हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगा, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया था कि √2, √3, √5, √7 इस तरह के जो इर्रेशनल नंबर्स है उसको प्रूफ कैसे करना है कि ये इर्रेशनल नंबर्स है। ठीक है, ये तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, बट मैं आपको अब आज की वीडियो में बताऊंगा कि मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। 5 माइनस √3, ठीक है, 3 √2, 3 प्लस 2 √5, 1 बाई √2, 7 √5, 6 प्लस √2। आज मैं इस तरह के इरेशनल नंबर को प्रूफ करना सिखाऊंगा कि इनको इरेशनल कैसे प्रूफ करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने पिछले में देखा था √2, √3, √5, √7 ये एक सिंगल ही थे, बट इसमें क्या है कि इरेशनल नंबर के साथ साथ में इरेशनल नंबर के साथ में रैशनल नंबर भी दे रखा है, या तो मल्टीपल में है, या देखिए यहाँ पे जैसे कि माइनस में दे रखा है 5, यहाँ मल्टीपल में है इसके 3, यहाँ प्लस में इसके है 3, और मल्टीपल में भी यहाँ डिवाइड में दे रखा है √2 को। ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल में है, यहाँ पे प्लस में है। तो इस तरह के इरेशनल नंबर को आज मैं प्रूफ करना सिखाऊंगा कि इनको कैसे प्रूफ किया जाता है, हाउ टू प्रूव इरेशनल नंबर्स। ठीक है, एग्जांपल से लेते हैं। पहले मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ। ओके, एग्जांपल 5 माइनस √3, इनको टू प्रूव इरेशनल नंबर्स, इनको इरेशनल नंबर प्रूव करना है। अब देखिए, हमने जैसे कॉन्ट्राडिक्शन थ्योरी लेके चले थे हम लोग पिछली वीडियो में कि जो ये संख्या, जो ये नंबर दिया हुआ है, ये एक्चुअली में है तो इरेशनल नंबर सी। ठीक है, बट इनको हम ये रैशनल नंबर लेकर के चलेंगे। ठीक है ना, तो सॉल्यूशन है इसका, लेट्स अज्यूम on the contrary 5 minus √3 is equal to a by b के, where a and b are integers मतलब इंटीजर्स हैं, एंड b इज़ नॉट इक्वल टू 0। रैशनल नंबर क्या कहता है कि ये इंटीजर्स होंगे, और साथ के साथ जो b है, जो बटे के नीचे है, वो कभी भी 0 नहीं होगा। ये हमारा रैशनल नंबर कहता है। अब देखिए, ठीक है, अब मैं इसको रीअरेंज अगर मैं करता हूँ, ठीक है, इसको रीअरेंज करेंगे। जैसे ये है ना 5 माइनस √3 इज इक्वल टू a बाई बी, इसको रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा -3 इज इक्वल टू a बाई बी। 5 इधर आएगा तो -5, बट यहाँ पे माइनस है, माइनस का निशान भी इस तरफ जाएगा, तो √3 इज इक्वल टू, जो माइनस का निशान इस तरफ है, जब इसके दूसरी तरफ जाएगा तो सारे निशान इधर ये चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 माइनस a बाई बी। यहाँ पे जब मैं माइनस को इधर ले गया तो ये जो नेगेटिव था ये पॉजिटिव हो गया, और जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए, इसको हम ऐसा सिंपली फॉर्म में नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इसके नीचे मैं 1 लगा सकता हूँ। अब इनको एलसीएम लेंगे हम, तो ये हो जाएगा √3 इज़ इक्वल टू
5b माइनस ए बाई बी। ये हुआ कैसे है देखिए, 5 माइनस ए बाई बी, ये आपने छोटी क्लास 7वीं 8वीं क्लासों में सीखा होगा, 9th में भी सीखा होगा, बट फिर भी मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ, इसको दोबारा बता देता हूँ। इसके बटे हम 1 लगा देते हैं, यहाँ 1 है, यहाँ b है। इन दोनों का अगर मैं एलसीएम लेता हूँ, ठीक है, इन दोनों का अगर मैं एलसीएम लेता हूँ, 1 और b का एलसीएम लेता हूँ, तो 1 को एक बार में, यहाँ बच गया b, और b को एक बार में, तो यहाँ पे एलसीएम लेने पे आएगा b। 1 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, जब b आए, b बार, उस b को इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, तो b को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो क्या आ जाएगा 5b, ओके, माइनस इस b से इस b को डिवाइड करेंगे, इस b से इस b को डिवाइड करेंगे, b से b को अगर हम डिवाइड करते हैं तो आता है 1, ओके। इस 1 से इसके ऊपर वाले a से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू a, तो क्या आ जाएगा 1 इंटू a बोले तो a। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया, ठीक है। अब यहाँ पे 5b माइनस a बटे में b आया है, और दूसरी तरफ क्या है, √3। ये देखिए, यहाँ पे देखिए, इसको मैंने और प्रॉपरली रीअरेंज किया था, तो ये आया है, और इसके लेफ़्ट साइड में क्या है, √3 है, √3 यहाँ है, सॉरी यहाँ है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसके राइट साइड में, मतलब 5b माइनस a बाई b इज़ अ रैशनल नंबर, ठीक है, क्योंकि किसी भी रैशनल नंबर के मल्टीपल में, ठीक है, किसी भी रैशनल नंबर के मल्टीपल में या माइनस में या डिवीज़न में या प्लस में, ठीक है, अगर वो इंटीजर होगा, अगर वो इंटीजर होगा तो वो खुद रैशनल नंबर होता है। तो पूरी की पूरी संख्या देखिए, यहाँ पे मल्टीपल में है, यहाँ माइनस में है, यहाँ डिवीज़न में है इसके, ठीक है। जब ये तीनों चारों फॉर्म में होगा और वो भी रैशनल नंबर के, तो वो सभी के सभी रैशनल नंबर बन जाते हैं, ठीक है। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो ये इसके बराबर है, तो इसका मतलब √3 इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर। बट अब कॉन्ट्राडिक्शन थ्योरी क्या कह रही है कि हमने पहले प्रूव किया है कि कॉन्ट्राडिक्शन थ्योरी क्या कहती है कि √3 इर्रेशनल नंबर है, बट ड्यू टू रॉन्ग एजम्पशन या फिर ड्यू टू इनकरेक्ट एजम्पशन दैट ये √3 इज़ अ सॉरी, हमने भी ड्यू टू द रॉन्ग या इनकरेक्ट एजम्पशन दैट ये इज़ अ रैशनल नंबर, ठीक है। ऑलरेडी हम ये प्रूव कर चुके हैं, ऑलरेडी ये प्रूवन है कि √3 इज़ अ इर्रेशनल नंबर। जब ये इर्रेशनल नंबर होगा तो ये भी इर्रेशनल नंबर होगा। सो वी कंक्लूड दैट 5 minus √3 is irrational number। ओके दोस्तों, ठीक है। अब एक एग्जांपल हम और लेते हैं।
3√2, ठीक है। इसको हमें प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है। तो हमारे लास्ट सवाल में क्या था, ये माइनस में था, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल में 3√2, 3√2 का मतलब ये कि 3 इंटू √2 है ये, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो इसका मतलब मल्टीपल में है ये। अब देखिए कि वही सेम जो हमारे सेम प्रोसीजर था इसी तरीके से होगा, ठीक है। करते हैं। 3√2 को हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, रैशनल, इसको रैशनल मानेंगे, ठीक है ना। लेट्स एज्यूम, ठीक है। जहाँ पे क्या है, b = नॉट इक्वल टू 0 है, b 0 के बराबर नहीं है, और a एंड b आर इंटीजर, ठीक है। अब मैं फटाफट करके दिखाता हूँ, डिटेल में मैंने पिछले क्वेश्चन में करके दिखाया, अब मैं फटाफट करके दिखाता हूँ ये, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे है, मैं आपको ये करके बताता हूँ। 3√2 = a/b। इसको अगर हम रीअरेंज करें तो √2 रूट के अंदर 2 है, ठीक है। √2 ये 3 जब मल्टीपल में जब दूसरी तरफ आएगा तो ये डिवाइड में हो जाता है इंटू 3, या मैं इसको ऐसे लिख सकूँ, √2 बार मिस्टेक हो रही है, √3 की। √2 = a/3b, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब हम लोग जानते ही हैं, वही सेम तरीके से लिखना है इसमें कि ये एक रैशनल नंबर है, तो ये भी एक रैशनल नंबर होगा। वही सेम प्रोसेस जो हमने यहाँ पे लिख के दिखाया आपको कि ये एक रैशनल नंबर है, तो इसका मतलब ये भी रैशनल नंबर होगा। बट ये कॉन्ट्रडिक्शन थ्योरी क्या कहती है, कि हमने जो रॉन्ग एजम्पशन लिया है कि ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है, ये एक रैशनल नंबर है, तो सेम वही सेम लाइनें लिखनी है सभी में, ठीक है। तो कॉन्ट्रडिक्शन थ्योरी क्या कहती है कि ये अगर रैशनल है तो ये भी रैशनल है, ओके। बट हम जानते हैं कि √2 एक इर्रेशनल नंबर है। जब √2 इर्रेशनल नंबर है, अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताता हूँ, मैं बस खाली जो जितनी भी राइटिंग की चीज़ें सभी में लगभग सेम ही होंगी, ठीक है, लगभग सेम ही है। बट मैं आपको सीधा जो सॉल्यूशन ही डायरेक्ट बताता हूँ। तो ये रैशनल नंबर ये रैशनल नंबर है, लेकिन ये इर्रेशनल नंबर है। इस वजह से ये पूरी की पूरी जो क्वेश्चन है, सो वी कंक्लूड दैट 3√2 इज इरेशनल नंबर्स। सेम तरीके से ये जो मैंने अभी लिख के दिखाया था, सेम यही प्रोसीजर होगा, और बार बार लिखना आप लिख लीजिएगा, ठीक है, आप लिख लेना। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का, ठीक है। आप एक्सरसाइज 1.3 में देखेंगे कि जो एक क्वेश्चन है 3 प्लस में √5, ये आप कर लोगे, 7√5 भी कर लोगे, क्योंकि सेम तरीके का मैंने पिछला क्वेश्चन बताया ही है। 6 प्लस √2 ये कर लोगे, ये कर लोगे। ये दोनों में इन दोनों तरीके का मैंने क्वेश्चन बताया, बस ये थोड़ा सा डिफरेंट है, और एक डिफरेंट है 1/√2 वाला। ये दोनों मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। इसको लेते हैं हम 3 + 2√5, ओके। वही सेम मानना हमें कि ये इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। 3 + √5 इज अ रैशनल नंबर। तो 3 प्लस में √5 2√5 इज इक्वल टू a/b
where b is not equal to 0, a and b is इंटीज़र, ये एक इंटीज़र है। ओके, ये एक इंटीज़र है। जब ये इंटीज़र है तो सेम तरीके से ही होगा, इनको अगर हम रीअरेंज करते हैं तो 2√5 इज इक्वल टू a बाई बी, ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -3। ओके, अब मैं इनका एलसीएम ले लूँ तो वही जो मैंने अभी थोड़ी देर जो पिछले क्वेश्चन मैंने एलसीएम लेना बताया था, यहाँ पे साइड में करके दिखा देता हूँ। a बाई बी -3, इसके अपन में मैं एक लिख सकता हूँ। अब इन दोनों का एलसीएम लूँगा तो नीचे, तो b और एक का एलसीएम लूँगा तो b आएगा। इस b से इस b को डिवाइड किया, कितना आया 1, उस 1 को इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया तो a माइनस, इस 1 से b को डिवाइड किया तो क्या आया b, इस b को ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा 3b। तो इसका एलसीएम लेने पे क्या आया a माइनस 3b बाई b। ओके, अब लेकिन अभी भी यहाँ पे 2 मल्टीपल में है तो 2 को और इधर ले जाएंगे, तो यहाँ बच गया अकेला √5 इज इक्वल टू a माइनस 3b बाई b है, तो ये हो जाएगा 2b। b यहाँ पे मल्टीपल में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ओके, वही सेम प्रोसीजर होगा इसमें भी। अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन को करने के लिए वही सेम मेथड होगा कि हमने जो हमारा इसको ये है, इसको हमने रैशनल नंबर प्रूव कर दिया, तो इसका मतलब ये भी रैशनल नंबर होगा। ठीक है, जैसे a माइनस 3b 2b इज़ अ रैशनल नंबर, सो √5 इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर। बट ये हमारी गलत धारणा है, रॉन्ग अजम्पशन है कि √5 एक रैशनल नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर है। इसलिए वी कंक्लूड दैट, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप राइटिंग का जितना भी जैसे जितना भी राइटिंग का है ना, या वही सेम चीज़ें ही लिखनी है। ओके, तो मैं राइटिंग का नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ कि √5 इज़ ऑल्सो रैशनल नंबर। तो √5 जो है हमने पहले ही प्रूव किया हुआ है और हम पहले ही जानते हैं कि √5 इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो वी कंक्लूड दैट √5 इज़ अ इरेशनल नंबर। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन एक हमारा रह जाता है कि 1/√2 जो डिवाइड में हो, जो इरेशनल नंबर है जो डिवाइड में आते हैं ना, जो बटे के नीचे आते हैं, डिवीज़न के रूप में होते हैं, उनको कैसे प्रूफ करना है। तो वही सेम प्रोसीजर ही होगा, बस मैं आपको मोटा मोटी बताता हूँ। यहाँ पे 1/√2 को हम रैशनल नंबर मान लेंगे। तो रैशनल नंबर होने का मतलब क्या है कि 1/√2 अगर रैशनल नंबर है तो ये हमारे a बाई बी के रूप में होगा, वेयर b इज़ नॉट इक्वल टू 0। वहाँ b क्या है, 0 नहीं होगा। a एंड b आर इंटीजर। ठीक है, ये इंटीजर्स होंगे। अब देखिए, अब ये डायरेक्ट हमें क्या है कि √2 को एक तरफ छोड़ना है और बाकी रैशनल नंबर को एक तरफ रखना है, जैसे हमने पिछले सवालों में किया है। लेकिन यहाँ पे अपॉन में है, तो क्या करेंगे, आपने 9th क्लास में सीखा होगा कि यहाँ पे इनका रैशनलाइजेशन कर देते हैं, या हिंदी में हम बोलते हैं परिमेयकरण कर देते हैं इसका हम। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं परिमेयकरण कर देना, या इंग्लिश में रैशनलाइजेशन कर देना। तो 1/√2 का रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं कि जो √2 है नीचे, इसी को सेम ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है और नीचे ही मल्टीप्लाई करना है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा √2, और जानते ही हो कि √2 को √2 से गुणा करेंगे तो ओनली 2 आता है, तो नीचे आ गया 2 इक्वल टू a बाई बी। अब इसको रीअरेंज करेंगे तो
2/2 इधर है, इधर मल्टीपल में हो जाएगा तो 2a/b। ठीक है, वही सेम प्रोसीजर, इसका हमने रैशनल प्रूव कर दिया तो इसका मतलब ये भी रैशनल है। मैं राइटिंग का आइटम नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ लो। ठीक है, इसको हमने रैशनल प्रूव कर दिया तो ये भी रैशनल है। बट कॉन्ट्रडिक्शन थ्योरी में हमने ये माना था कि ये रैशनल नंबर है, लेकिन हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं या हम ऑलरेडी जानते हैं कि √2 एक इर्रेशनल नंबर है। इसलिए कंक्लूजन क्या निकलता है, सो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, सो वी कंक्लूड दैट 1/√2 इज़ अ इर्रेशनल नंबर। ओके दोस्तों, थैंक्स। अगर दोस्तों मेरा पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, और अगर किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो आपकी तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक्स।